मैं हमेशा ये सोचता था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि किसी तरीके से मनुष्य को उसके पाप में जिंदगी से छुड़ाकर उसे स्वर्गीय जीवन में लेकर जा सके। लेकिन जब मैं परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को ध्यान से अध्ययन करने लगा तो मुझे ये बात समझ में आई कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का मकसद और गहरा था। सिर्फ यही नहीं कि मुझे श्राप से छुड़ा ले और मुझे आशीष दे दे, सिर्फ यही नहीं कि मुझे बीमारी से छुड़ाए और मुझे चंगाई दे दे, इतना ही नहीं कि मेरे जीवन को औरों के लिए लाभदायक बना दे, लेकिन परमेश्वर का मकसद ये था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूरे जगत को अपने में एक कर दे। और आज मेरा ये मानना है कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है इफिसियों की पत्री इसके 2 अध्याय के 16 वचन में कि परमेश्वर यीशु मसीह में पूरे संसार को अपने में मिला रहा था। वो वाकई में सलीब पर परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक हकीकत बना दी। आज जब मैं यीशु मसीह से हाँ कहता हूँ तो बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17 पद में कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है वो परमेश्वर पिता के साथ एक आत्मा हो जाता है। कभी सोच के देखा है दोस्तों कि परमेश्वर पिता के साथ एक आत्मा हो जाने का मतलब क्या है? एक आत्मा हो जाने का मतलब ऐसे है जैसे मानो मैं और परमेश्वर अब एक बन गए हैं। उसका जीवन मुझ में बहता है, उसकी बातें मेरे जीवन में बहने लगती है और जो कुछ वो चाहता है मेरे जीवन के द्वारा करने लगता है, क्योंकि अब वो और मैं अलग अलग नहीं बल्कि वो और मैं एक हो गए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने पहले खुद के बारे में कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसके बाद जो उस पर विश्वास रखते थे, जो उसके पीछे चलते थे, उनसे कहा तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह है उसने अपने शागिर्दों को वो बना दिया। मुझे अच्छा लगता है ये सोचना, एक दिन एक बकेट ने एक नल की टोटी से कहा ये टोटी तो क्या छोटी सी है, मुझे देख मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे अंदर कितना सारा पानी मैं रख सकता हूँ। और बकेट उसको कह के उसको ठट्टे में उड़ाने लगा। नल की टोटी भी मुस्कुराई और इस बकेट को देखकर कहने लगी हाँ मैं मानती हूँ कि आप बड़े हैं, मैं मानती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा पानी रख सकते हैं, पर सुनिए आपके जैसे 100 को मैं भरने की ताकत रखती हूँ। क्योंकि ये जो नल की टोटी है वो ये बात जानती है कि उसकी जो क्षमता है, वो उसकी जो योग्यता है वो अपने आप में नहीं, परंतु उसकी योग्यता उसके संपर्क में है जो ऊपर के टांकी के साथ वो जुड़ी है। और जितना पानी टंकी होस्ट कर सकती है उतना पूरा का पूरा पानी इस नल की टोटी से बहाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर पिता के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का संपूर्ण जीवन हमारे जीवन के द्वारा बहता है। परमेश्वर का पूरा प्रेम हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है, और इतना ही नहीं हमारे द्वारा वो प्रेम अब बहता है। उसकी पूरी क्षमा हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है और अब हमारे द्वारा पूरे संसार तक बहती है। एक समय था जब परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से इस संसार में चला फिरा, लेकिन आज वो आपके और मेरे माध्यम से चलना फिरना चाहता है। आज वो आपके और मेरे माध्यम से दूसरों को छूना चाहता है। और इसलिए बाइबल हमें ये कहती है, हमें ये इस बात का आश्वासन पवित्र वचन देता है कि सुनिए हमें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना है। इफिसियों की किताब इसके 5वें अध्याय के पहले वचन में बाइबल कहती है इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलते रहो। जब हम प्रेम में चलते हैं हम परमेश्वर के जैसे चलते हैं। आज कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं। एक समय था जब हम ये कहते उसको क्षमा करना हमारे लिए असंभव है, बीती बातों को भूल जाना हमारे लिए असंभव है, ऐसा करना असंभव है, वैसा करना असंभव है, क्योंकि हमारी नजरें खोद पर लगी थी। लेकिन सुनिए प्यारो, यदि हम अपनी नजरें उस पर लगाए जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया और हमको पिता के साथ एक कर दिया, तो फिर पिता का जीवन हमारे जीवन के द्वारा बहेगा। इसीलिए बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहती है अब सो जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया का मतलब सब कुछ नया हो गया। पुराना जीवन चला गया, एक नया जीवन आया, और ये नया जीवन जो है ये बिल्कुल परमेश्वर के स्वभाव का है। इसलिए पतरस अपने लिखने में कहता है कि परमेश्वर का ऐश्वर्य स्वभाव यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको दे दिया है।
यीशु की पहचान में वो परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया। इसलिए प्यारो, आज यदि आप अपने जीवन से निराश महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे और जो नहीं करना चाहते वही आपसे बार बार होता, तो आज आपके लिए एक आशा है। अपने मन को नया करिए। मसीह में जो नया मन हमें दिया गया, उस यीशु मसीह में एक हो जाइए और ये याद रखिए कि परमेश्वर का वचन जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा कर सकता है। एक आखिरी की बात बताऊंगा, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करंट बहता है और जब हम उसमें एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं और वो सॉकेट हम कहीं और लेकर जाते हैं, तो वो एक्सटेंशन बोर्ड में भी उतना ही करंट बहता है जितना कि हम मेन बोर्ड से लेते हैं, क्योंकि उनका संपर्क जुड़ गया। बिल्कुल इसी रीति से जो जिंदगी यीशु के साथ जुड़ गई है, परमेश्वर का उतना ही प्रेम जो परमेश्वर के दिल में है वो आपके द्वारा बह सकता है। वही सामर्थ जो परमेश्वर के जीवन में है वो आपके द्वारा बह सकती है। वही क्षमा जो परमेश्वर के जीवन में है वही क्षमा आपके द्वारा बह सकती है। आज ये संसार खुश होगा कि आप उनके जीवन का हिस्सा हो। मेरे प्यारो, मेरे ये विश्वास है कि आज के बाद आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हो। तो इस नए जन्माए हुए जीवन में परमेश्वर के साथ विश्वास की रीति से चलते चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। May God bless you.